जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा नीचे, बस तेरे इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो बेटा तैयार हो जाइए अपने जीत को पक्का करने के लिए, एक नया इतिहास लिखने के लिए, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक अनोखा कंसेप्ट। मतलब कि जितने भी बायोलॉजी में न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सबको पार्ट बाय पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कहाँ? जेनेटिक्स में मिलेंगे, सेल डिवीजन में मिलेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मिलेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में मिलेंगे। यानी जितनी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके हम आपको बताएंगे। इवोल्यूशंस में भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, p² प्लस 2pq प्लस q²। आया ना दिमाग में? ये सारे न्यूमेरिकल्स जो बार बार पूछे जाते हैं, उस हर तरह के कंसेप्ट आपको इस सीरीज में बताएंगे ही नहीं, साथ ही साथ हर लेक्चर के दौरान आपको 5 से 10 न्यूमेरिकल भी देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और परफेक्ट हो जाए। तो चलिए इंतजार मत कीजिए, तैयार हो जाइए एक नया शंखनाद के लिए। तो देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल से, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमें फाइंड करना सीखना है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, और n जो है बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब यहां देखो, कैपिटल A स्मॉल a, ये हेट्रोजाइगस कहलाता है, जबकि ये और ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। फिर ये और ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। याद रखिएगा, ये और ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। ये और ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। ये जो है आपका ब्लड ग्रुप में पढ़ते होंगे इस तरह के, क्लियर? तो ये कैपिटल B स्मॉल b हेट्रोजाइगस। ये देखिए I जो स्टैंड करता है इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए स्टैंड करता है, और ये A इस गैमेट को बताता है, यानी कि कैपिटल A और यहाँ कैपिटल B। तो A भी ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये कैसा है बेटा? इसका जीन कंपोजिशन होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। कैपिटल D स्मॉल d, ये भी क्या? हेट्रोजाइगस। यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पहले आप अच्छे तरह से सीख लिए। अब इसके बाद आता है कि इसमें, इसको मिटा देते हैं, अब आता है कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। तो अब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना है? तो 2 है। ये देखिए 1 और ये 2 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का पावर 2 इक्वल टू कितना होगा? 4। यानी कि इसमें कितने गैमेट्स निकलेंगे? 4 डिफरेंट तरह के गैमेट्स निकलेंगे, याद रखें। अब कैसे, कौन कौन से गैमेट्स होंगे? तो यहाँ कैपिटल A स्मॉल a, फॉकलैंड मेथड है, B B B B, यहाँ देखिए AB, यहाँ देखिए AB, यहाँ देखिए AB, यहाँ देखिए AB, हो गया। तीसरे में वही करना है, यहाँ देखिए 1 2 3, 2 का पावर 3 यानी कितना? 8। यहाँ देखिए इसको लिखने का तरीका A है, यहाँ A कर दीजिए, यहाँ B है, B है, और यहाँ पे फिर कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ पे कैपिटल C और स्मॉल c। फिर उसको इसी तरह से एज इट इज, यहाँ B B कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c, क्लियर? अब यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग A B C, A B C, A B स्मॉल c, A B स्मॉल c, A B C, A B C, A B स्मॉल c, A B स्मॉल c, क्लियर? फिर सर इसको भी करें? नहीं बेटा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो ये और ये अगर यहाँ कर दे तो ये कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? इसमें और इसमें। तो ये सब फॉक लाइन कॉमन है, तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? A पर। तो जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ स्मॉल a लिखेंगे, A B C। यहाँ देखो क्या लिखेंगे? A B C। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे?
ए बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी स्मॉल सी। यहाँ गौर से देखिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी स्मॉल सी। कोई जब एक लिख लिए, आधा अपने आप लिख देंगे। यहाँ ए के जगह, इस ए के जगह स्मॉल ए लिखेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब आइए इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, हमने कहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे निकलेगा, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, यानी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ कितना है, 0। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, 2 का पावर 0 और एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 देंगे। क्लियर। अब एक ही तरह का गैमेट होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी ले लीजिए, कैपिटल सी ले लीजिए, स्मॉल बी लीजिए, एक ही तरह के गैमेट्स होंगे। फिर उसमें इसी तरह से निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चंस में देखिए, ये हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना, 2, यानी तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। सिंपल ए, फिर यहाँ देखिए ई, फिर ई। अब यहाँ पर कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, यहाँ पर स्मॉल ए ई, यहाँ ए और ई, हर जगह सेम। एक लिख लिए ना, यहाँ देखिए कैपिटल ए के बदले स्मॉल ए लिखे हैं, कैपिटल ए के बदले स्मॉल ए, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये जो दिए हुए हैं आपका बी, सी और डी, सब में अपने मन से जोड़ लीजिए, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बस 4 डिफरेंट तरीके के गैमेट बनेंगे। समझ गए? जल्दी से इसको दिमाग में फिट करिए। तो देखो बेटा, अब ये जो कंसेप्ट सीख लिए हैं, इस पे नीट में अभी तक कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, सिर्फ नीट के क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले नीट में क्वेश्चंस पूछा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है। अब प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट हैविंग, ये जीनोटाइप दे दिया हुआ है। अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट पूछ रहा है, तो आप ही बताओ कि यहाँ हेटेरोजाइगस कितना, 1, तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 ही निकलेंगे। अब इसके निकालने के लिए साधारण ये B और ये B, तो यानी कि आंसर इसका कितना होगा, 2 डिफरेंट टाइप के। लेकिन कौन कौन से गैमेट होंगे, तो B और B लिख दिए, यहाँ क्या लिखेंगे, AC, यहाँ क्या लिखेंगे, AC। ठीक है, आसान। फिर दूसरा, फिर कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग जीनोटाइप, ये दिया हुआ है। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशंस कितना, हेटेरोजाइगस कंडीशन एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। आंसर 4 कौन कौन होंगे आपको भी बताए थे, हम निकाल के बता दे रहे हैं। ये एक B है, यहाँ B लिखिए, यहाँ C है, यहाँ स्मॉल c, यहाँ कैपिटल C, यहाँ स्मॉल c, यहाँ देखिए BC, BC, BC और BC, यहाँ पर A, 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 A। क्लियर? आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आइए, ये भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि आप जैसे ही प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कह रहा है यहाँ देखिए, अब अ मेल ह्यूमन, तो ह्यूमन जैसे ही हम बात करते हैं, ह्यूमन मेल की बात करते हैं, तो देखिए ह्यूमन मेल जैसे ही मेल होगा तो 2 पार्ट्स हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑटोसोमल और एक हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, है ना। कहता है फॉर ऑटोसोमल जीन A और B
ठीक है, कहता है हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन ए एंड बी। ए के लिए हेट्रोजाइगस है, ए के लिए हेट्रोजाइगस है तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। बी के लिए भी क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है तो यहां क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी। देखिए है ना, हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन, ये दोनों ऑटोसोमल जीन है, ये दोनों क्या बेटा, ऑटोसोमल है। अब क्या कह रहा है, एंड हेमीजाइगस फॉर हेमोफिलिक। अब आपको भी पता है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया कैसी बीमारी है, एक्स लिंक्ड है। कैसी बीमारी है बेटा, एक्स लिंक्ड है। अब देखो बेटा, जीन एच मतलब हेमोफीलिया है तो याद रखिएगा, ये हेमोफीलिया के लिए कंडीशंस याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, हेमोफीलिया के लिए कंडीशंस क्या होता है बेटा, एक्स लिंक्ड रहता है ये। तो ये जो है मेल है तो मेल के लिए हम जानते हैं कि एक्स वाई होता है, लेकिन ये जो एच भाई साहब है, ये एच इसके साथ जुड़ा रहेगा। क्लियर? तो अब आप बताइए हमारा जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप, जीनोटाइप देखिए हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और एक्स एच वाई। क्लियर? ये जीनोटाइप हो गया। देखिए कैसे, डिजीज भी आपको मालूम रहना चाहिए, हेमोफीलिया क्या होता है, तभी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, तीसरा हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ गैमिट कितना निकलेगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8 गैमिट निकलेगा। लेकिन यहां गैमिट नहीं पूछ रहा है, यहां देखिए ये पूछ रहा है ABH वाला, ABH वाला, ठीक है, कंपोजिशन वाले स्पर्म का प्रोपोर्शन कितना होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस वही कंसेप्ट, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, यहाँ भी वही कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी एक्स एच और यहाँ वाई, यहाँ भी एक्स एच और यहाँ वाई। अब गौर से आइए, इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ होता है ए बी एक्स एच, यहाँ क्या होगा ए बी वाई, यहाँ क्या होगा ए बी एक्स एच, यहाँ क्या होगा ए बी वाई। क्लियर? ए बी वाई। अब जो जैसा लिखे हैं वहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, ए बी एक्स एच, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी वाई, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा ए बी एक्स एच, यहाँ क्या हो जाएगा ए और ये बी वाई, सब कुछ वही। देखिए ए बी एक्स एच, ए बी वाई, ए बी एक्स एच, ए बी वाई। क्लियर? हमको पूछ क्या रहा है, ए बी एच कितने हैं, देख ली 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी एच, ए बी एच ये है, यही है ना, ए बी एक्स एच, यानी कि 1/8 प्रोपोर्शन। ये देखिए, तो एक कंसेप्ट जो है ये पूरी तरह से देख लीजिए कि ये किस तरह का कंसेप्ट है। ये नीट में पूछा हुआ कंसेप्ट है, जिसमें गैमिट भी निकालना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सारा कंडीशन आना चाहिए। तो इस टाइप का एक कंसेप्ट और बता देते हैं, और फिर ढेर सारे इस पे न्यूमेरिकल्स है जिसको बनाएंगे आप तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखो बेटा, जो पिछले सवाल बताए हैं उसी के ऊपर उसी के तरह से एक दूसरा सवाल है, यहां गौर से देखिए। कहता है ह्यूमन मेल इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन ए एंड बी। तो याद रखिए ए के लिए हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, बी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? अब आइए,
कहता है एंड ऑल्सो हेमीजाइगस, हेमी मतलब सिंगल, सिंगल एलील की बात करेंगे फॉर हाइपरट्राइकोसिस जीन डी। अब ये आ गया कि हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, तो याद रखिए ये हाइपरट्राइकोसिस मतलब होता है एक्सेसिव हेयर और पिन्ना, एक्सेसिव हेयर ऑन पिन्ना, कान पे जो बाल होते हैं ना उसको हम हाइपरट्राइकोसिस होते हैं, वो वाई लिंक्ड जीन होते हैं। यानी ये जीन जो डी है किससे होगा, वाई से लिंक्ड रहेगा। क्लियर। तो अब आइए मेल है, ह्यूमन मेल है, तो मेल के लिए क्या हो जाएगा XYD। अब क्या हो गया, ये पूरी तरह से इस जीनोटाइप कैसा हो गया 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 अलग अलग गैमिट्स निकलेंगे। प्रोपोर्शंस के लिए वही करना है, कैपिटल A यहां से लिख देते हैं A और यहां पर लिख देंगे स्मॉल a, यहां पर B यहां B, फिर यहां पर क्या लिखेंगे X, ठीक है, और यहां लिखेंगे YD, यहां लिखेंगे XYD, यहां लिखेंगे XYD, यहां लिखेंगे XYD। आराम से देखिए, लिख दीजिए। इसका क्या लिखिए ABX, ABYD, यहाँ क्या लिखेंगे ABX, ABYD। अब ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दीजिए ABX, ABYD, ABX और यहाँ क्या लिखेंगे ABYD। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये A और B और यहाँ पर YD, D के साथ लिंक है तो ये D। आप डायरेक्ट 4 लिखिए और कैपिटल A की जगह स्मॉल a वही काम आएगा। हमको क्या कह रहा है बेटा ABD, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ABD स्मॉल a, तो स्मॉल a वाला में जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे ही नहीं। A फिर B फिर D, ये हो गया। यानी कि यही तो है ABD। ये कितना है 1/8। ये आपको हम एक्सप्लेन करके बताएं, इसके लिए ट्रिक है। 2 का पावर 8 देखिए 1/2n, यहाँ देखिए आराम से निकल जाएगा। कितना है 2 का पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 1/8। तुरंत इससे निकाल लेंगे ट्रिक से। 2 का पावर है ना 1, ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखिए 2n, n मतलब यहाँ 3 हो गया, देखिए 1/8 आ गया। ऐसे भी निकाले और ऐसे भी निकाले, ये ट्रिक से काम हो गया। क्लियर। तो ये देखिए, तो ये गैमेट्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अच्छे से पहले लिखिए इसको। तो देखो बेटा, अभी के लेक्चर में हम लोग गैमेट कैसे निकाले हैं उसके बारे में एक एक कंसेप्ट देखा और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा और आपको इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बनाने के लिए विद सॉल्यूशन। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चंस बना लिए, मतलब विषय संपला, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा याद रखिए, सफलता आपके मेहनत से आएगी। हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करना शुरू कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।